हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज से हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी द्वितीयक समष्टि में एक अनुक्रम की अभिसारिता अर्थात कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जरूर जाइएगा, जरूर सभी वीडियोस को देखिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे और उसको चित्र के माध्यम से समझेंगे भी, और फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो एक्स डी एक द्वितीयक समष्टि है और मान लो इस द्वितीयक समष्टि में एक्स एन एक अनुक्रम है जिसमें x1, x2, x3, xn और भी आगे टर्म्स शामिल है। x में बिंदुओं का एक अनुक्रम है, ठीक है। तब x में ये अनुक्रम जो है वो x के किसी बिंदु x पर, स्मॉल x नाम का एक बिंदु है, उस पर अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट कहलाता है। ये सीक्वेंस इस पॉइंट x पर कन्वर्जेंट कब कहलाएगा? यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n0 इस प्रकार होगा कि डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0, यानी कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ना एक धनात्मक पूर्णांक n0 का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि उससे उसके बराबर या उससे बड़े सभी धन पूर्णांकों के लिए अनुक्रम के जो सदस्य रहेंगे, ठीक है, उनकी x से दूरी एप्सिलॉन के अंदर रहनी चाहिए। या इसी बात को आप दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हो कि x पर केंद्रित प्रत्येक ओपन बॉल है एस एप्सिलॉन x के लिए n0 और n0 के आगे के सारे जो उस मतलब उस संख्यांक वाले जितने भी सदस्य हैं वे सब के सब उस ओपन बॉल पे होने चाहिए। आप चित्र के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, आप गौर से देखिए, ये आपको एक बॉल दिखाई दे रहा होगा जिसकी रेडियस है एप्सिलॉन, और अनुक्रम के कुछ सदस्य बाहर छूट गए, इस बॉल के बाहर छूट गए। तो परिमित संख्या में सदस्य छूट सकते हैं बाहर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो सकता है बॉल के बाहर एक भी सदस्य नहीं छूटे, तब भी ठीक है। हो सकता है 5-10 सदस्य छूट जाए, इन्हें फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स छूट सकते हैं, परिमित संख्या में कोई सदस्य छूट सकते हैं बाहर, परंतु एक समय के बाद सारे मेंबर्स बॉल के अंदर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप देखो x1, x2, x3 ये सब बॉल के बाहर है। कहाँ तक बाहर है? xn0-1 तक बॉल के बाहर है, और xn0 से वो बॉल के अंदर आ गया। यहाँ पे हमने लिखा है वे सारे n जो n0 से बड़े या बराबर है, यानी n0 से और n0 के आगे से सारे मेंबर्स जो है वो बॉल के अंदर है। देखो xn0, xn0+1, xn0+2 और इसी तरीके से चलते चलते, और जैसे से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस x से दूरी कम होते जा रही है। तो देखो कम होते 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 कहाँ तक जा रही है? x तक जा रही है। यानी इसी को बोलते हैं कन्वर्ज करना, एक पॉइंट की ओर जाना। एक पॉइंट भले दूर थे तब एकदम यहाँ पे देखो ना, यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू कम थी तो हम इस x से दूर थे, किंतु बढ़ते जाने से क्या हो रहा है? आप देखो जैसे जैसे n का मान बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स जो हमको नए नए पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं वे सब इस बॉल के केंद्र के करीब होते जा रहे हैं। तो यूं कहें कि अनुक्रम किसकी ओर कन्वर्ज कर रहा है? इस पॉइंट x की ओर कन्वर्ज कर रहा है, जो कि उस बॉल का क्या है? केंद्र है। रेडियस इसकी कितनी है? एप्सिलॉन, ठीक है। कुछ पॉइंट बाहर के छूट गए, मतलब बाहर में छूट गए, ठीक है। ये अनुक्रम के कुछ पॉइंट्स हैं जो बाहर छूट गए, बॉल के बाहर छूट गए। तो परिमित संख्या में सदस्य छूट सकते हैं, परंतु एक निश्चित स्थान के बाद के सारे के मेंबर्स, ठीक है, एक निश्चित स्थान से लेकर के, ठीक है, जैसे यहाँ पे n0 वो हम यहाँ पे लिखे देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक n0 का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि फिर वहां से लेकर के, यानी n0 और n0 के आगे के लेकर के सारे मेंबर जो है वो उसके अंदर होंगे, ठीक है। यानी उस क्रमांक वाले, जैसे जैसे एग्जांपल के लिए n0 का मान लीजिए 17 है, तो x1, x2, x3, x 16 तक यहाँ पे छूट जाएंगे बाहर, ठीक है, यही बाहर छूट जाएंगे, वो लोग बॉल के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन जब n0 बराबर अगर 17 अगर मान लो आपने देखा है या आपको मिला है या आपने पाया है, तो 17वें नंबर के आगे के सारे जो टर्म्स हैं, x17, x18, x19, x20, फिर वो सब के सब फिर इस बॉल के अंदर होंगे, और जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा एलिमेंट्स x के करीब होते जाएंगे और वो x की तरफ कन्वर्ज करेंगे। तो इसलिए हम इस अनुक्रम को x पर कन्वर्ज करता हुआ कहेंगे, और x जो है उस अनुक्रम की क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी, अर्थात लिमिट कहलाएगी।
ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों। माना x बराबर 0 1 का एक ओपन इंटरवल ले लिए R में, ठीक है। आर डी एक मेट्रिक स्पेस है, डी क्या है यहाँ पे, यूजुअल मेट्रिक अर्थात साधारण दूरी का R पे। और आपको पता है साधारण दूरी किस तरीके से डिफाइन की जाती है, डी एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। हमने एक अनुक्रम लिया एक्स एन जिसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब वन क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज आपने ओपन इंटरवल लिया, वन इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे वन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये अनुक्रम x में कन्वर्जन नहीं है बोला जा रहा है, क्यों भाई, क्योंकि ये अनुक्रम वास्तव में जिस पॉइंट की ओर कन्वर्ज कर रहा है, देखो 1/2 1/3, आप देखो ना 1/2 1/3 क्या हो रही है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, 1/4 तो इससे और कम हो गया, 1/5 इससे और कम हो गया, तो कम होते 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 किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिसकी ओर ये जा रहा है, इसके पॉइंट्स मतलब इसके मेंबर्स कम होते होते, वैल्यू कम होते 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 जिस पॉइंट की ओर ये अग्रसर हो रही है, जिस पॉइंट पर बढ़ रही है, वो पॉइंट एक्स में, इस पर एक्स लिखेंगे ना, ये ऐसा अनुक्रम जिस पॉइंट पर अग्रसर होगा, परंतु 0 तो उस सेट में शामिल नहीं है ना, सेट एक्स के रूप में आपने क्या लिया, 0 1 वाला ओपन इंटरवल लिया, इसमें 0 शामिल नहीं है, तो ये अनुक्रम 0 की ओर कन्वर्ज तो होगा, परंतु 0 उस समुच्चय में, उस x में शामिल नहीं है, इसलिए आप कह नहीं सकते कि हाँ ये अनुक्रम कन्वर्जेंट है। ये अनुक्रम x में कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट की ओर ये अनुक्रम कन्वर्ज करना चाह रहा है, अभिसरित होना चाह रहा है, वो पॉइंट x में शामिल नहीं है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इससे संबंधित थ्योरम देखेंगे, फिर कॉची सीक्वेंस देखेंगे और भी आगे के टॉपिक्स देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।